हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी न्यू मैम। जैसा कि आप सबने लास्ट दो वीडियोस में पढ़ा है ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में। एक में हमने पढ़ा था कि इंक्रीमेंट कैसे होता है कार्बन चेन में, और दूसरी में हमने पढ़ा था कि डिक्रीमेंट कार्बन चेन में कैसे होता है। तो उन दोनों वीडियोस के जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे। तो आज जो हम वीडियो पढ़ने वाले हैं या आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है एल्केन से एल्कीन कैसे बनेगा और एल्कीन से एल्काइन कैसे बनेगा, कि किस तरीके से हम एल्केन से एल्कीन बना सकते हैं और एल्कीन को हम एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नीट, अकॉर्डिंग टू IIT ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको पूरी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हमने लिया एल्केन। एल्केन आप सब जानते हैं, मैं ले रही हूँ यहाँ पर एल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे आप क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इथेन। क्या कहते हैं हम इसे? इथेन। ठीक है, सबसे पहले मैंने इथेन लिया या फिर मैंने एल्केन लिया। सबसे पहले हमें पता है हमें इसे एक्टिव कराना है, और एक्टिव कराने के लिए हमें क्या कराना होता है? इसका हैलोजिनेशन। तो मैं इसका क्लोरीनेशन कराऊंगी, मैं इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराऊंगी और इसके बाद मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये मिलेगा मुझे मिलेगा एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड जब मुझे मिल गया तो मैं इस एथिल क्लोराइड को किसी और तरीके से भी लिख सकती हूँ। और वो तरीका कौन सा है? वो तरीका ये है कि मैं इस एथाइल क्लोराइड को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। आप देख रहे हैं दोनों ही चीज़ें सेम है। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर CH2Cl है, यहाँ पर भी CH2Cl है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो KOH है वो दो तरीके से रिएक्शन करता है। किस तरीके से? एक एक्वस के तरीके से और दूसरा एल्कोहलिक के तरीके से। और मैंने आपको बताया था कि जब ये एक्वस करता है तब ये एडिशन रिएक्शन देता है, और जब ये एल्कोहलिक रिएक्शन करता है तब ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो आज हम इसका अल्कोहलिक यूज़ देखेंगे। तो अब मैं इसकी, ये है इथाइल क्लोराइड, मैं इस इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराऊंगी। अल्कोहलिक KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस मॉलिक्यूल के अंदर से एलिमिनेट करेगा। एलिमिनेट क्या करेगा कि ये आपको जो HCl दिखाई दे रहा है, इस HCl को ये बाहर निकाल के ले जाएगा। ठीक है, और जब ये HCl बाहर निकल जाएंगे तो बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ। और आपके पास क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज़ एथीन या फिर एल्कीन। प्रॉपर नेम है एथीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने एल्केन से एल्कीन बना ली। क्या कर लिया आपने? एल्केन से आपने क्या बना दी? एल्कीन। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमारा एल्केन से एल्कीन कैसे बनेगा, तो हमने एल्केन से एल्कीन बना दी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपको एल्कीन से एल्काइन बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? आपको एल्केन से क्या बनाना है? एल्काइन बनाना है। एल्काइन बनाने के लिए आप इसे फिर से एक्टिव करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसे फिर से एक्टिव करेंगे, और एक्टिव करने के लिए हम इसका क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन कुछ भी करा सकते हैं। या तो हम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा सकते हैं या फिर हम इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ ब्रोमीन से रिएक्शन करा के दिखाती हूँ। और जब हम इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन देगा, लेकिन यहाँ होगा एंटी एडिशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा एंटी एडिशन। और उस एंटी एडिशन में क्या होगा? ये आ गया आपका CH2, ये आ गया आपका सिंगल बॉन्ड CH2। सिंगल बॉन्ड क्यों हो जाएगा वो भी अभी आप चेक कीजिए। ये आ गया आपका, यहाँ एक Br जुड़ गया। ठीक है, और अगर इसके सामने ही दूसरा Br जुड़ता तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपका Br जुड़ा हुआ है, एंड एग्जैक्टली इसके सामने अगर एक और Br जुड़ता तो हम उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इस Br के जस्ट अपोजिट जब डायरेक्शन में दूसरा Br जुड़ेगा तो हम उसे एंटी एडिशन बोलते हैं। तो ये हुआ है एंटी एडिशन। क्या हुआ है? ये एंटी एडिशन। ओके, ये Br जुड़ गया और ये भी Br जुड़ गया, अलग अलग डायरेक्शंस में जुड़े हैं, तो ये है आपका एंटी एडिशन। अब यहाँ आप कार्बन की वैलेंसी चेक कीजिए। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 और 1 3 और 1 4, तो इसलिए बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। ये जो डबल बॉन्ड था वो कैसा हो गया? सिंगल। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास डाई ब्रोमाइड हो गया। ठीक है,
अभी आपका डाइब्रोमाइड हो गया। यहाँ तक सबको रिएक्शन कंप्लीट हो गई, समझ आ गई। एल्कीन का हमने एंटी एडिशन कराया, क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी जोड़ दीजिए और आपको एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, अभी जो नया प्रोडक्ट आपके पास आया है इसको आपको क्या कराना है, इसकी आपको फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करानी है। किसके साथ करानी है? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करानी है। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Br, या फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Br को अपने साथ बाहर ले जाएगा। मतलब कि इसके अंदर से -HBr बाहर हो जाएगा और आपके पास जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा? CH2। सपोज मैंने यहाँ से Br बाहर निकाल दिया है और ये बचा मेरे पास डबल बॉन्ड, ये बचा मेरे पास CH, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला है। सपोज मैंने यहाँ से Br बाहर निकाल दिया है और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो मेरे पास बचा CH और मेरे पास बचा Br। इतने तक सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास बचा CH2, यहाँ पर बचा CH और यहाँ बचा Br, क्योंकि यहाँ से हमने अल्कोहलिक KOH किया है तो यहाँ से एंटी एडिशन में से एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक Br बाहर निकल गया, या फिर यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का Br बाहर निकाल दीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी जब डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है तो आपको इसकी रिएक्शन करानी है सोडामाइड से। किससे करानी है? सोडामाइड। और सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2। इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सोडामाइड, ठीक है। अब ये सोडामाइड क्या करेगा? ये सोडामाइड इस एल्कीन में से, एल्कीन ब्रोमाइड में से ये हाइड्रोजन और ये Br को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? ये वाला जो आपको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और ये जो आपको एक्स्ट्रा Br दिखाई दे रहा है, इसे भी बाहर निकाल देगा, मतलब -HBr कर देगा, ठीक है। और आपके पास बचेगा CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब कि एल्काइन। तो आपने क्या किया? आपने एल्केन से एल्कीन बनाया, ये आपका एल्केन था, इससे आपने एल्कीन बनाया और एल्कीन से आपने एल्काइन बनाया। आपने 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म किए। एक और शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। आपने यहाँ तक रिएक्शन देखी, यहाँ तक कि यहाँ पर एंटी एडिशन हो गया। अब इस एंटी एडिशन में अगर आप सीधा इसकी रिएक्शन सोडामाइड से करा देंगे, NaNH2 से करा देंगे और इसके अंदर से -2HBr बाहर कर देंगे, तो भी ये सीधा प्रोडक्ट एल्काइन बन जाएगा। मतलब अगर आप ये एक्स्ट्रा 2 स्टेप ना करके अगर आप सीधा इसकी सोडामाइड से रिएक्शन करा देंगे तो सोडामाइड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इसके अंदर से जितने भी HBr हैं उनको बाहर निकाल सकता है। तो वो इसके अंदर से दोनों HBr एक बारी में बाहर निकाल देगा और आप एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 वेज हैं, 2 में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि हमने एल्केन से एल्कीन से एल्काइन किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले हमने एल्केन से एल्कीन बनाया एंड देन हमने एल्कीन से एल्काइन बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्काइन से एल्कीन और फिर उससे एल्केन बनाना सीखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी जितनी भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे हैं ये बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप सबको ये समझ में आ रही होंगी। एंड अवतार की सीरीज़ भी आप लोग जानते हैं कि चैनल पे चल रहे हैं, उन्हें भी देखिए एंड उसका लिंक जो है वो आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पे लास्ट पेज पे आ जाएगा और आई बटन पर भी मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।